कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में इतने सारे ताकतवर राज्य थे, पर कैसे सिर्फ एक ने सबको पीछे छोड़कर भारत का पहला महान साम्राज्य बनाया। आज हम इसी मजेदार कहानी में उतरेंगे, मगध के उदय की कहानी। यही वो सवाल है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत, मतलब आज जैसा भारत नहीं, बल्कि 16 बड़े बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इन्हें कहते थे महाजनपद। तो आखिर मगध में ऐसा क्या खास था जो वो सबसे ऊपर पहुंच गया? चलिए पता लगाते हैं। तो इस कहानी को एकदम शुरू से समझने के लिए हमें उस समय के माहौल को देखना होगा। मतलब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वो दौर जिसने मगध के लिए एक तरह से स्टेज तैयार किया। ये था 16 महाजनपदों का दौर। इसे एक देश की तरह मत सोचिए, ये तो एक शतरंज की बिसात जैसा था, जिस पर 16 ताकतवर खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे थे। सब के सब टॉप पर पहुंचना चाहते थे। मतलब चारों तरफ जबरदस्त होड़ और लगातार लड़ाई झगड़े का माहौल था। तो सवाल वही है, इन 16 में से मगध ही क्यों? आखिर उसमें ऐसा क्या था? अब हम एक एक करके उन फायदों को देखेंगे जिन्होंने मगध को बाकियों से कई कदम आगे कर दिया। और हाँ, ये कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि ये तो भूगोल, संसाधन और लीडरशिप का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह थी उसकी लोकेशन। कहते हैं ना कि भूगोल ही इतिहास लिखता है, और मगध के केस में तो ये बात 100% सच है। यहाँ देखिए, मगध के पास ना कुदरती तौर पर ही कमाल का डिफेंस सिस्टम था। उसकी जो पहली राजधानी थी राजगृह, वो 5 पहाड़ियों से घिरी थी। मतलब एक तरह का नेचुरल किला जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। फिर गंगा के उपजाऊ मैदान थे, जिनसे खेती की कोई कमी नहीं थी। और गंगा नदी तो व्यापार और सेना की आवाजाही के लिए हाईवे का काम करती थी। बाद में जब राजधानी पाटलिपुत्र बनी, वो तो और भी स्ट्रेटेजिक जगह थी, नदियों के संगम पर, जिससे उसका कंट्रोल और भी पक्का हो गया। पर सिर्फ एक अच्छी लोकेशन से तो बात नहीं बनती है ना। मगध की दूसरी बड़ी ताकत थी उसकी इकोनॉमिक पावर, और ये पावर आ रही थी सीधे उसकी जमीन के नीचे से। मगध में लोहे के भंडार थे बेशुमार। इसका मतलब बेहतर हथियार और खेती के लिए मजबूत औजार। पास के जंगलों से कंस्ट्रक्शन के लिए लकड़ी मिल जाती थी, और सबसे जरूरी, इन्हीं जंगलों से सेना के लिए हाथी मिलते थे, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। इन सब चीजों की वजह से खेती इतनी अच्छी होती थी कि खूब सारा अनाज बच जाता था, और उसी पैसे से एक बड़ी परमानेंट सेना खड़ी की गई। तो लोकेशन अच्छी हो गई, रिसोर्स भी मिल गए, पर इन सब का क्या फायदा अगर चलाने वाला ही काबिल न हो? और यहीं आती है मगध की तीसरी और सबसे अहम बात, उसके जबरदस्त और दूर की सोचने वाले राजा। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जो राजा थे, वो सिर्फ योद्धा नहीं थे, बल्कि बहुत चालाक थे। उन्होंने जंग लड़कर और शादियों के जरिए दोनों तरीकों से अपना राज बढ़ाया। उन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, और हाँ, जो भी उनके रास्ते में आया उसे हटाने में उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। तो अब हम ये तो समझ गए कि मगध सफल क्यों हुआ। अब देखते हैं कि ये साम्राज्य असल में बना कैसे। कैसे एक के बाद एक राजवंशों ने इसे और भी बड़ा और ताकतवर बनाया। शुरुआत हुई हर्यंक वंश से, जिन्होंने नींव डाली। उनके बाद आए शिशुनाग वंश, जिन्होंने एक बहुत बड़े दुश्मन अवंती को हराया। ये एक बड़ी जीत थी। और फिर आए नंद, जिन्होंने मगध को उसकी बुलंदी पर पहुंचा दिया। उन्होंने लगभग पूरे उत्तर भारत को जीत लिया और सही मायनों में भारत का पहला साम्राज्य खड़ा किया। नंदों की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर याद रखिए, 2 लाख। जी हाँ, 2 लाख सैनिक थे उनकी पैदल सेना में। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी विशाल सेना थी। जैसा कि इस कहावत से साफ है, नंदों की ताकत पर कोई सवाल ही नहीं था। उनके पास जबरदस्त सेना थी, बेहिसाब दौलत थी, और वो लगभग पूरे देश के मालिक बन बैठे थे। उन्होंने एक ऐसा स्टेज तैयार कर दिया था जिस पर भारत के इतिहास का अगला बड़ा अध्याय लिखा जाना था। लेकिन मगध की असली कहानी सिर्फ उसकी जीत की नहीं है, बल्कि उसकी विरासत की है। एक ऐसी विरासत जो मगध के खत्म होने के बाद भी जिंदा रही, और जिसने भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। ये सबसे जरूरी बात है। समझिए, मगध ने सिर्फ एक राज नहीं बनाया, उसने एक एम्पायर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया। उसने दुनिया को दिखाया कि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एक परमानेंट आर्मी और एक बड़े विजन की ताकत क्या होती है। इसे ऐसे समझिए, मगध वो मजबूत नींव थी जिस पर मौर्य साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के बनाए हुए सिस्टम को ही तो उठाया,
उसी सेंट्रलाइज्ड राज और प्रोफेशनल आर्मी को और उसे पूरे भारत पर लागू करके एक विशाल साम्राज्य बना दिया, जो भारत का पहला महान साम्राज्य कहलाया। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। सोचिए, अगर मगध का उदय न हुआ होता तो क्या भारत का इतिहास वैसा होता जैसा आज हम जानते हैं? क्या कभी मौर्य साम्राज्य बन पाता? देखिए, मगध की कहानी सिर्फ एक राज्य की जीत की कहानी नहीं है, ये एक आइडिया की जीत है, एक साम्राज्य का आइडिया जिसने इस पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर बदल दी।